नमस्ते दोस्तों। आज धर्म की पाठशाला में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आज के हमारे वीडियो का जो प्रश्न है वह यह है कि हम भैया दूज क्यों करते हैं और इसके करने से क्या लाभ। दूसरा प्रश्न साथ ही में दोस्तों कि आज के ही दिन कलम दवात की पूजा क्यों करते हैं। ये कलम दवात की पूजा करने का जो रहस्य है यह क्या है और किससे संबंधित है। ये दोनों प्रश्न के उत्तर आज हम अपने इस वीडियो में खोज करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं वो लोग बेल आइकन को टच कर दें, दबा दें और सब्सक्राइब जहां लिखा है उसे दबा लें। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा आपको ये होगा दोस्तों कि आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हो जाएंगे। जब भी हमारे चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। और वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखें, अंत तक ही देखने से आपको दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। और साथ ही में लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अब हम वीडियो में पहले प्रश्न के उत्तर की खोज करते हैं कि भैया द्विज, जो भैया द्विज है वह क्यों करते हैं। गोवर्धन पूजा के बाद अगले दिन भैया द्विज पड़ता है। यह दीपावली के 5वां दिन का त्यौहार होता है और यही दीपावली का सबसे लास्ट त्यौहार होता है। तो गोवर्धन पूजा के बाद भैया द्विज का त्यौहार होता है। और भैया द्विज क्यों है, करते हैं या जानते हैं। तो आइए हम चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास धार्मिक पुराणों में क्या लिखा है। यह संक्षिप्त स्कंद पुराण वैष्णव खंड कार्तिक मास में महात्म्य, पेज संख्या 424। इसमें इस अध्याय का नाम भी आप जान लें, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा और यम द्वितीया के कृत्य तथा बहिन के घर में भोजन का महात्म्य। तो ये 423 है। 423 में इसका उल्लेख लिखा गया है कि अब तुम मृत्युनाशक यम द्वितीया व्रत का वर्णन सुनो। द्वितीया तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मन ही मन अपने हित की बातों का चिंतन करें। तदंतर शौच आदि से निवृत्त हो दंत धावन पूर्वक प्रातःकाल स्नान करें। फिर श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्पों की माला और श्वेत चंदन धारण करें। नित्य कर्म पूरा कर प्रसन्नता पूर्वक औदुंबर यानी गूलर के वृक्ष के नीचे जाएं। ये आगे की सारी कहानियां हैं और ये महात्मा है दोस्तों। उसी में आगे लिखा है कि ये कौन किया था। यमराज की बहन थी यमुना और यमराज अपने बहन से मिलने आते हैं यही दिवाली पर्व पर। और जब वह मिलने आते हैं तो उस मिलने की तिथि को नरक चतुर्दशी कहते हैं, जहां हम अपने नरक चतुर्दशी में छोटी दीपावली जिसे कहते हैं दीपक जलाते हैं। तो वही यमराज अपने बहन से मिलने आते हैं। तो में लिखा है कि पूर्व काल में इसी कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना जी ने अपने भाई यमराज को अपने ही घर पर भोजन कराया और उनका सत्कार किया था। उस दिन कर्मपाश में बंधे हुए नारकीय पापियों को भी यमराज छोड़ देते हैं, जिससे वे अपनी इच्छा के अनुसार घूमते रहते हैं। यही कारण से भैया दूज का त्यौहार मनाया जाता है। यह कार्तिक मास में यम द्वितीया को यह होता है और इसीलिए भैया दूज कहा गया, यानी कि भैया का बहन अपने घर आदर सत्कार करती है, उसी को द्विज कहा जाता है और द्वितीय तिथि को पड़ता है इसलिए द्विज कहा गया है। अब हम चलते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न के उत्तर की खोज। कलमदवात की पूजा क्यों करते हैं। तो ठीक उसी दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर ब्रह्मा से उनके एक मानस पुत्र के रूप में उनकी काया से एक
पुत्र उत्पन्न होते हैं जिनका नाम है चित्रगुप्त। यह चित्रगुप्त कौन है? यह चित्रगुप्त यमराज के लेखपाल हैं, जो सभी मनुष्यों के लेखा जोखा रखते हैं। यह चित्रगुप्त के जन्म तिथि को ही हम भैया द्विज भी कह सकते हैं, और जन्म तिथि को के दिन जो कायस्थ समाज होता है वह कलमदवात की पूजा करता है। क्यों करता है, आगे देखते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर चित्रगुप्त पूजा की जाती है। इन दिन को मुख्य रूप से कायस्थ समाज के लोग द्वारा मनाया जाता है। वह इन्हें इष्ट देव यानी कि से चित्रगुप्त को अपना इष्ट देव मानते हैं और कुल देवता के रूप में पूजते हैं। चित्रगुप्त यमराज के सहायक के रूप में जाने जाते हैं। यह सभी प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। इस दिन कलमदवात की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन को मत्स्याधार यानी कलमदवात पूजा की तिथि भी कहते हैं। आज के दिन चित्रगुप्त का जन्म हुआ था। चित्रगुप्त का जो जन्म हुआ था वह ब्रह्मा जी के काया से हुआ था, इसलिए चित्रगुप्त का कायस्थ भी कहते हैं। तो चित्रगुप्त से कायस्थों की उत्पत्ति हुई है। चित्रगुप्त के 12 पुत्र हुए। चित्रगुप्त को ब्रह्मा जी के काया से उत्पन्न होने के कारण इन्हें कायस्थ कहा जाता है और इनका नाम चित्रगुप्त पड़ा, और इन्हीं से कायस्थ समाज की उत्पत्ति हुई है। चित्रगुप्त के 12 पुत्र हुए और 12 पुत्रों में 12 वंश की उत्पत्ति हुई। 12 वंशों में सब नाम है श्रीवास्तव, माथुर, भटनागर, सक्सेना, निगम, कुलश्रेष्ठ, गौड़, अस्थाना, वाल्मीकि, सूर्यध्वज, कर्ण और अवष्ट। ये 12 पुत्र हुए और 12 वंश इनसे चले। यही चित्रगुप्त के जन्म तिथि के दिन यह जो कायस्थ समाज के लोग हैं वह कलमदवात की पूजा करते हैं। यही चित्रगुप्त को अपना कुल देवता मानते हैं और चित्रगुप्त का काम क्या है, सभी प्राणियों के लेखा जोखा को रखना। इन्हें कायस्थ भी कहा जाता है। ये दोनों प्रश्नों का उत्तर हमने अपने वीडियो में देख लिया। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, प्रणाम।